शालिनी गांव की एक बेहद खूबसूरत और सुसंस्कृत महिला थी। उसकी शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। ठंड के कारण वह हर सुबह नहाकर घर की छत पर धूप लेने जाती थी। उसके घर के बगल में एक पुराना वीरान हवेली नुमा घर न था, जिसे हाल ही में गिराने का काम चल रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में कोई रहता है जो इंसान नहीं। एक दिन जब शालिनी नहाकर छत पर धूप ले रही थी, उसी वक्त पास के टूटते हुए घर में दबे एक जिन्न की नजर उस पर पड़ी। उसका घर नष्ट हो चुका था और उसे एक नया ठिकाना चाहिए था। शालिनी का रूप देखकर वह उस पर मोहित हो गया और उसके शरीर में समा गया। अगले ही दिन से शालिनी बदलने लगी। 30 रोटियां अकेले खा जाती बिना रुके। उसकी आवाज अचानक गहरी और मर्दाना हो जाती, जैसे कोई और बोल रहा हो। वह खुद कहती, मुझे यह शरीर बहुत पसंद है, लेकिन अगर इससे भी खूबसूरत शरीर मिला तो उसे ले लूंगा। परिवार वाले घबरा गए। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, यह जिन्न है, बहुत पुराना और खतरनाक। इसे पानी से डर लगता है, नहलाओ तभी निकलेगा। जब शालिनी को जबरदस्ती नहलाने ले जाया गया तो वह भयानक चीत्कार करने लगी। उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की जैसी हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत छुओ, यह शरीर अब मेरा है। उसने खुद को बेकाबू कर लिया, खुद के कपड़े फाड़ दिए और इस कदर हिंसक हो गई कि परिवार वालों को पीछे हटना पड़ा। सब डर गए और नहलाना छोड़ दिया। गांव में दहशत फैल गई। कोई भी लड़की अब अकेले बाहर नहीं निकलती। शालिनी का पति उसे एक प्रसिद्ध ओझा के पास लेकर गया, जिसने कई दिनों तक अनुष्ठान किए। आखिरी रात शालिनी चीखी, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा किसी और शरीर में। एक काली धुआंसी परछाई उसके शरीर से निकली और अंधेरे में गायब हो गई। अब भी उस गांव में दिसंबर की ठंडी सुबहों में कोई अकेली सुंदर महिला छत पर नजर आए तो लोग कहते हैं, सावधान रहना, वो लौट आया हो।